27 फरवरी 2025 की दोपहर 3:20 के आसपास का वाकया रहा होगा। एक थाने के अंदर इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर इंतजार कर रहा था कि कब उसका केबिन खाली हो, उसके कमरे में कोई ना हो और वो अपनी जेब में रखे हुए कुछ सामान को देखना चाहता था कि जो है वो पूरा है या फिर अधूरा है, कैसे हैं कैसे नहीं है। दरअसल जब उनका कमरा खाली हो जाता है, कोई उस वक्त होता नहीं है, इसके बाद फिर वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं, एक लिफाफा निकाला जाता है और लिफाफा के अंदर 500 के नोट रखे हुए थे। उसके बाद उनकी गिनती शुरू हो जाती है और गिनती जैसे ही शुरू होती है उसके बाद गिनती ख़त्म भी हो जाती है। 60 तक जाके गिनती एंड हो जाती है। यानी कि जेब में 30,000 रुपये रखे हुए थे। 30,000 रुपये वो वापस उसने जैसे लिफाफे में रखे होते वैसे रखे और अपनी जेब में रख लिए और वो इत्मीनान हो गया, खुश हो गया कि हाँ ठीक है, ये पूरे ही हैं, कम नहीं है। अभी गिनती करके वो हटा ही था, अभी उसने सुकून महसूस किया ही था कि अचानक ही कमरे के अंदर 10 से 12 लोग अचानक से आते हैं बहुत तेजी के साथ। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। बाहर जो संतरी खड़ा हुआ था उसने कई बार कहा कि आप अंदर ऐसे कैसे घुस सकते हैं, क्या बात है, क्या काम है। सबके सब जब 10-12 लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद इंस्पेक्टर को हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ने के बाद उस इंस्पेक्टर ने ये चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की काफ़ी कोशिश की। कहा कि तुम जानते नहीं हो, मैं इस थाने का थानेदार हूँ। जैसे ही थानेदार ने ये बात कही वो डरे नहीं और बिना डरे उन्होंने उस इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ते हुए, घसीटते हुए, सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी पर लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार एंटी करप्शन। बस इतना था कि अब यहाँ से चीख पुकार सी मच जाती है। इंस्पेक्टर बार बार गुहार लगा रहा था कि साहब मैं पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह की जो बातें कर रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने का कारण क्या है, क्यों उस इंस्पेक्टर के जेब में 30,000 रुपये रखे हुए थे, कैसे उस इंस्पेक्टर को पकड़ा गया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर का एक थाना लगता है चील। दरअसल चील थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बल्ली परवा। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हिमांशु यादव होता है। हिमांशु यादव ने एक लड़की का यौन शोषण कर दिया था और उस लड़की ने जाकर अपने परिवार से जाकर पूरी कहानी बताई कि इस तरह से एक लड़के ने उसका यौन शोषण किया है, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। जैसे ही उस लड़की के माँ बाप ने, परिवार ने ये बात सुनी तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक बेटी की आबरू लूट चुकी थी, अब करें तो क्या करें। बात इसके मामा तक पहुंच जाती है। उस लड़की के मामा जब घर पे आता है वो कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अपनी भांजी को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद मामा अपनी भांजी को लेकर जो निकटतम थाना होता है चील, उस चील थाने में जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब मेरी भांजी के साथ फला नाम के उस लड़के ने गंदा और घिनौना कृत्य किया है, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने बात सुनी नहीं। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल इस मामले को एकदम ऐसे सुन के जैसे कि कुछ बात ही नहीं हुई है। मामा परेशान हो जाता है और मामा फिर उच्च अधिकारियों के पास जाता है। उच्च अधिकारियों के पास जाने के बाद फिर वह उनसे कहता है कि मेरी भांजी के साथ कुछ इस तरह से घिनौना कृत्य हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए उन्होंने कहा ठीक है, आप परेशान मत होइए, निकटतम थाने में जाइए, हम तुरंत ही उनको आदेश करते हैं। उच्च अधिकारियों ने थानेदार को आदेश कर दिया, लेकिन थानेदार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। थानेदार परेशान करने लगता है, यानी कि वो कुछ सुनता नहीं है। तो जाहिर सी बात है पीड़ित को परेशानी होने लगती है। पीड़ित करे तो क्या करे। उसके बाद फिर से चक्कर लगाए जाते हैं, फिर से चक्कर लगाए जाते हैं और चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे, लेकिन थानेदार इस मामले में गंभीर नहीं हो रहा था। अब जब बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं तो थानेदार भी उसके लड़की के मामा को पहचान जाता है। जब पहचान जाता है तो अभी बात आती है पैसे की, यानी कि रिश्वत की बात आती है और सीधे सीधे ऑफर दिया जाता है 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये दे दो, एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। मामा ने कहा हम बहुत गरीब आदमी हैं, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, हमारे साथ इतना गंदा घिनौना कृत्य हुआ है और हम 50,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन थानेदार कहता है कि इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। जब दोनों के बीच में, इनके थानेदार और उस मामा के बीच में बातचीत लगातार चल रही थी, तो बातचीत के दौरान ही पता चलता है कि 50,000 रुपये से घटकर बात 30,000 रुपये तक आ चुकी है। यानी कि 30,000 रुपये का इंतजाम करो, प्रार्थना पत्र दो, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब ये बात आती है तो मामा ने एक बात सोची, भांजी को तो इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन इस इंस्पेक्टर से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरह की बात थी। इसके बाद फिर मामा सक्रिय होता है। सक्रिय होने के बाद अपनी भांजी से कहता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और प्रार्थना पत्र लिखा जाता है 25 फरवरी 2025 को
IGRS यानी कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई एक पोर्टल होता है। उस पोर्टल पर किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग की शिकायत आप कर सकते हैं और ये शिकायत पहुंच जाती है सीधा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और जैसे ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यानी कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन मिर्जा मंडल मिर्ज़ापुर इकाई, मिर्ज़ापुर मंडल की मिर्ज़ापुर इकाई में जब शिकायत पहुंचती है तो वहां पर उन्हें बुलाया जाता है, उनसे बातचीत पूछी जाती है कि आखिरकार क्या मामला है। वो पूरी कहानी अपनी सुनाते हैं कि इस तरह से हमारी भांजी के साथ ये गंदा घिनौना कृत्य हुआ है, हम FIR दर्ज कराने के लिए गए, पुलिस सुन ही नहीं रही है, करें तो क्या करें। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है हम देखते हैं, बात करेंगे। अब ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होता है इसने शिकायत को तो सुन लिया था, लेकिन वो खुद जानना चाह रहे थे कि इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल की, एक दिन का समय लिया, यानी कि 26 फरवरी 2025 को कुल मिलाकर उन्होंने जांच किया और इस उच्च अधिकारियों को इस बात के बारे में जानकारी दी। कहा कि बात तो सही है, ये पीड़ित आदमी है, ये बात सही कह रहा है, इसकी बात में दम है। अब इसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 27 फरवरी 2025 को DM के कैंप कार्यालय में ये पूरी एक टीम बनाई जाती है और टीम के प्रभारी होते हैं इंस्पेक्टर विनय कुमार। साथ ही वो एक टीम का हिस्सा 10-12 अधिकारी होते हैं। उसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौरसिया, कृष्ण मोहन राय, अशोक कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी पुनीत कुमार और मुख्य आरक्षी मुकेश यादव, आरक्षी सर्वेश तिवारी, आरक्षी आलोक कुमार मिश्रा, आरक्षी प्रशांत सिंह, विनोद कुमार यादव और 2 लोक सेवक जिनको DM साहब शायद नियुक्त करते हैं। और नियुक्त करने के बाद जब टीम बनाई जाती है, जो पीड़ित होता है, फरियादी होता है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि 30,000 रुपये जो तुम देना चाहते हो रिश्वत के तौर पर, तो वो हमें दीजिए। यानी कि एक फिनाफल्तीन एक ऐसा पाउडर होता है, अगर उस पाउडर में उस नोटों को आप डाल देते हैं तो उसके बाद फिर जैसे ही उन नोटों को कोई भी छुएगा और उसे पानी में हाथ डालते हैं तो एकदम से रंग गुलाबी हो जाता है उस पानी का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो रिश्वत देने वाला था उस व्यक्ति के हाथों से वो चीज़ें उस नोटों को थमाया जाता है और जैसे वो थामता है उसके बाद पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। तो पहला तो जो प्रयोग होता है रिश्वत देने वाले से होता है। एक नंबर जो होता है नोट का, यानी कि 500 के 60 नोट थे, हर एक नंबर को एक कागज़ पर अंकित कर लिया गया, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये व्यक्ति उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई इंटेंशन तो नहीं है। जब इस तरह की बात थी, टीम बन जाती है। टीम बनने के बाद अब ये जो फरियादी होता है इसके साथ एक सिपाही जाता है, वो भी रिश्तेदार बनकर अब वहाँ थाने पहुँच जाते हैं। थाने जाने के बाद अब इंतज़ार कर रहे थे कि साहब कब, ये लगभग पहुँच जाते हैं थाने के अंदर। यहाँ से मतलब DM साहब के यहाँ से लगभग 1:30 बजे के आसपास टीम निकलती है और टीम में जो गाड़ियाँ थीं उसे थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है। दूर इसलिए खड़ा कर दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो, किसी को सुबह ना हो कि आखिरकार ऐसा चल रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उस थाने के जो चील थाने के इंस्पेक्टर साहब हैं, आज उनकी शामत आने वाली थी। 500 की जो 60 नोट थे वो व्यक्ति एक अपने रिश्तेदार यानी कि जो सिपाही था उसके साथ लेके जाता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अच्छा तुम आ गए? हाँ जी मैं साहब आ गया, आपने ये जो मांगा था वो ये रहा। अब वो पैसे दिए जाते हैं, पैसे वो अपनी जेब में रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब परेशान मत हो, अपने घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इतना कहने के बाद अब इंस्पेक्टर के दिमाग में चल रहा था कि पैसे जो मांगे वो पूरे हैं भी कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और दे के चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कम है, कहीं ऐसा तो नहीं नोट पुराना हो, कहीं ऐसा तो नहीं फटा हुआ हो। तमाम तरह के सवाल थे जो इंस्पेक्टर साहब के जहन में दिमाग में घूम रहे थे और इंस्पेक्टर साहब ने बार बार अपनी जेब पर हाथ फेरे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रूम खाली हो, कब यहाँ कोई ना हो, उसके बाद देखें, गिनती करें। गिनती करते हैं 60 नोट, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पर एक फिनाफल्थलीन एक पाउडर होता है वो लगा हुआ था। जैसे वो नोटों की गिनती कर रहे थे, इसी बीच में यहाँ से जो फरियादी होता है, पीड़ित होता है, वो उस लड़की का मामा होता है, तुरंत ही फ़ोन करता है कि साहब मैंने तो अपना काम कर दिया है, बस अब आपकी बारी है। इतना था कि वो टीम जो थी इधर उधर छुपी हुई थी, सब के सब सादा वर्दी में थे, अपने एक साधारण से भेष बनाकर वो आए थे, थाने के इर्द गिर्द घूम रहे थे, दौड़कर सीधा इंस्पेक्टर के रूम में जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को समझने का मौका ही नहीं मिलता। तुरंत ही उनके हाथ पकड़े जाते हैं और घसीटते हुए जब लेके जा रहे तो बाकी पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि एक इंस्पेक्टर पर 10-12 लोगों ने हाथ डाल दिया है। थाने के अंदर इतनी हिम्मत किसी की हुई? जब जाके उनसे कहा जाता कौन हो तुम, तो कहते हैं हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब अकेले पड़ जाते हैं। चारों तरफ से जो लोग मौके पर खड़े हुए थे वो वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनती है, इंस्पेक्टर साहब अब कह रहे थे कि पैसे वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दो, ये वो, अब मैं जाना नहीं चाहता। जब इस तरह की बातें लगातार हो रही थी तो कुल मिलाकर जो एंटी करप्शन वाली टीम थी वो DM साहब के आदेश पर वहाँ पहुँची थी।
कोई पसीजने वाला था ही नहीं, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर ठूंसा जाता है। वो बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ से सीधा गाड़ी पहुँचती है सदर थाने में, और सदर थाने में जाने के बाद जो पूरा वाक़या था एक कहानी के माध्यम से पूरा अंकित किया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जब रिपोर्ट लिखी जाती है, विनय कुमार तहरीर देते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में आखिर में आके एक सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो ये सिग्नेचर करने से साफ मना कर देते हैं, समझाया जाता है कि अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो ये कानून की एक धारा होती है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 का उल्लंघन है। आप इसलिए सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं तो आप पर एक धारा और चढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि मैं सिग्नेचर किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला। उन्होंने सिग्नेचर किया नहीं, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 के तहत आखिरकार इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर का नाम होता है शिव शंकर सिंह, गांव दलपतपुर और थाना महाराजगंज, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले होते हैं। और फिलहाल उनकी पोस्टिंग थी थाना चील, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। एक लड़की को वजह इंसाफ दिलाने के वो रिश्वत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और एक गरीब आदमी ने ठान लिया था कि अब उन्हें इंस्पेक्टर साहब को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इंस्पेक्टर साहब तो जेल चले जाएंगे, उनके खिलाफ विभाग की कार्रवाई भी होगी, लेकिन जिसने ये गंदा घिनौना कृत्य किया है शायद वो भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बच नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले हमारी वीडियो देखा करते हैं। मैं बस अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस काम को करने के लिए आपने शपथ ग्रहण किया था, आपने कहा था कि हम सेवा करेंगे, तो आपको सेवा करनी चाहिए। इस तरह से किसी गरीब को सताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बेटी के साथ गंदा घिनौना कृत्य हुआ, और उसके बाद फिर 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। शायद ये बहुत सारे पुलिस वालों के लिए, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए एक सबक है, ताकि कोई किसी के साथ ऐसा ना करे, और उनके साथ फिर ऐसा ना हो कि उन्हें घसीटते हुए हवालात में बंद कर दिया जाए, उसके बाद फिर जेल भेजा जाए। दोस्तों, इस पूरे घटना के बाद कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, और उसमें मोहम्मद नौशाद हैं, परमजीत कौर हरियाणा से हैं, कृष्णा पासवान झाझर से हैं, श्याम लाल गुज्जर भीलवाड़ा से, पवन बोरा, हबीब खान महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से मोहन मिश्रा, झारखंड से शंकर सोनी, रतलाम से सिंगर कमल डाबी, बिजनौर से मोहम्मद साकिब, झारखंड से मनोज चौधरी, जोधपुर से राजीव चौधरी, विजयराज चौधरी, नायसा चौधरी, तकदीर हुसैन खान, महाराष्ट्र से शेख यूसुफ लातूर, बस्ती से ब्रजेश कुमार, लखनऊ से अमीन खान, अफजल सैफ़ी, यूपी से संजय चौधरी, बिंदु कुमार, सतीश गुप्ता, रफ़ीक अंसारी, दिल्ली से दिलशाद सैफ़ी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। 27 फरवरी 2025 की दोपहर 3:20 के आसपास का वाकया रहा होगा। एक थाने के अंदर इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। इंस्पेक्टर इंतजार कर रहा था कि कब उसका केबिन खाली हो, उसके कमरे में कोई ना हो, और वो अपनी जेब में रखे हुए कुछ सामान को देखना चाहता था कि जो है वो पूरा है या फिर अधूरा है, कैसे हैं कैसे नहीं है। दरअसल जब उनका कमरा खाली हो जाता है, कोई उस वक्त होता नहीं है, इसके बाद फिर वो अपनी जेब में हाथ डालते हैं, एक लिफाफा निकाला जाता है, और लिफाफा के अंदर 500 के नोट रखे हुए थे। उसके बाद उनकी गिनती शुरू हो जाती है, और गिनती जैसे ही शुरू होती है उसके बाद गिनती ख़त्म भी हो जाती है। 60 तक जाके गिनती एंड हो जाती है। यानी कि जेब में 30,000 रुपये रखे हुए थे। 30,000 रुपये वो वापस उसने जैसे लिफाफे में रखे थे वैसे रखे और अपनी जेब में रख लिए, और वो इत्मीनान हो गया, खुश हो गया कि हाँ ठीक है, ये पूरे ही हैं, कम नहीं है। अभी गिनती करके वो हटा ही था, अभी उसने सुकून महसूस किया ही था कि अचानक ही कमरे के अंदर 10 से 12 लोग अचानक से आते हैं, बहुत तेज़ी के साथ। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। बाहर जो संतरी खड़ा हुआ था उसने कई बार कहा कि आप अंदर ऐसे कैसे घुस सकते हैं, क्या बात है, क्या काम है। सबके सब जब 10-12 लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद इंस्पेक्टर को हाथ पकड़ते हैं, और हाथ पकड़ने के बाद उस इंस्पेक्टर ने ये चीखने की, चिल्लाने की, शोर मचाने की काफ़ी कोशिश की। कहा कि तुम जानते नहीं हो, मैं इस थाने का थानेदार हूँ। जैसे ही थानेदार ने ये बात कही, वो डरे नहीं, और बिना डरे उन्होंने उस इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ते हुए, घसीटते हुए, सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी और गाड़ी पर लिखा हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार एंटी करप्शन। बस इतना था कि अब यहाँ से चीख पुकार सी मच जाती है। इंस्पेक्टर बार बार गुहार लगा रहा था कि साहब मैं पैसे वापस कर दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह की बातें कर रहा था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने का कारण क्या है, क्यों उस इंस्पेक्टर के जेब में 30,000 रुपये रखे हुए थे, कैसे उस इंस्पेक्टर को पकड़ा गया और उसके बाद FIR दर्ज हुई, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की
कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर का एक थाना लगता है चील। दरअसल चील थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है बल्ली परवा। यहाँ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम हिमांशु यादव होता है। हिमांशु यादव ने एक लड़की का यौन शोषण कर दिया था और उस लड़की ने जाकर अपने परिवार से जाकर पूरी कहानी बताई कि इस तरह से एक लड़के ने उसका यौन शोषण किया है, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। जैसे ही उस लड़की के माँ बाप ने, परिवार ने ये बात सुनी तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक बेटी की आबरू लूट चुकी थी, अब करें तो क्या करें। बात इसके मामा तक पहुंच जाती है। उस लड़की के मामा जब घर पे आता है, वो कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं अपनी भांजी को लेकर इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद मामा अपनी भांजी को लेकर जो निकटतम थाना होता है चील, उस चील थाने में जाता है और जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरी भांजी के साथ फला नाम के उस लड़के ने गंदा घिनौना कृत्य किया है, आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने बात सुनी नहीं। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल इस मामले को एकदम ऐसे सुन के जैसे कि कुछ बात ही नहीं हुई है। मामा परेशान हो जाता है और मामा फिर उच्च अधिकारियों के पास जाता है। उच्च अधिकारियों के पास जाने के बाद फिर वह उनसे कहता है कि मेरी भांजी के साथ कुछ इस तरह से घिनौना कृत्य हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए उन्होंने कहा ठीक है, आप परेशान मत होइए, निकटतम थाने में जाइए, हम तुरंत ही उनको आदेश करते हैं। उच्च अधिकारियों ने थानेदार को आदेश कर दिया, लेकिन थानेदार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। थानेदार परेशान करने लगता है, यानी कि वो कुछ सुनता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, पीड़ित को परेशानी होने लगती है। पीड़ित करे तो क्या करे। उसके बाद फिर से चक्कर लगाए जाते हैं, फिर से चक्कर लगाए जाते हैं और चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे, लेकिन थानेदार इस मामले में गंभीर नहीं हो रहा था। अब जब बार बार चक्कर लगाए जा रहे हैं तो थानेदार भी उसके लड़की के मामा को पहचान जाता है। जब पहचान जाता है तो अभी बात आती है पैसे की, यानी कि रिश्वत की बात आती है और सीधे सीधे ऑफर दिया जाता है 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये दे दो, एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। मामा ने कहा हम बहुत गरीब आदमी हैं, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, हमारे साथ इतना गंदा घिनौना कृत्य हुआ है और हम 50,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन थानेदार कहता है कि इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें। जब दोनों के बीच में, इनके थानेदार और उस मामा के बीच में बातचीत लगातार चल रही थी, तो बातचीत के दौरान ही पता चलता है कि 50,000 रुपये से घटकर बात 30,000 रुपये तक आ चुकी है। यानी कि 30,000 रुपये का इंतजाम करो, प्रार्थना पत्र दो, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जब ये बात आती है तो मामा ने एक बात सोची, भांजी को तो इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन इस इंस्पेक्टर से भी निपटना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरह की बात थी। इसके बाद फिर मामा सक्रिय होता है। सक्रिय होने के बाद अपनी भांजी से कहता है कि हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक प्रार्थना पत्र लिखा जाता है और प्रार्थना पत्र लिखा जाता है 25 फरवरी 2025 को। IGRS यानी कि मुख्यमंत्री जन सुनवाई एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग की शिकायत आप कर सकते हैं और ये शिकायत पहुंच जाती है सीधा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर। और जैसे ही एंटी करप्शन डिपार्टमेंट यानी कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन मिर्जा मंडल मिर्जापुर इकाई, मिर्जापुर मंडल की मिर्जापुर इकाई में जब शिकायत पहुंचती है तो वहां पर उन्हें बुलाया जाता है, उनसे बातचीत पूछी जाती है कि आखिरकार क्या मामला है। वो पूरी कहानी अपनी सुनाते हैं कि इस तरह से हमारी भांजी के साथ ये गंदा घिनौना कृत्य हुआ है, हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए, पुलिस सुनी नहीं रही है, करें तो क्या करें। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, हम देखते हैं, बात करेंगे। अब ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो होता है, इसने शिकायत को तो सुन लिया था, लेकिन वो खुद जानना चाह रहे थे कि इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल की। एक दिन का समय लिया, यानी कि 26 फरवरी 2025 को कुल मिलाकर उन्होंने जांच किया और इस उच्च अधिकारियों को इस बात के बारे में जानकारी दी। कहा कि बात तो सही है, ये पीड़ित आदमी है, ये बात सही कह रहा है, इसकी बात में दम है। अब इसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 27 फरवरी 2025 को डीएम के कैंप कार्यालय में ये पूरी एक टीम बनाई जाती है और टीम के प्रभारी होते हैं इंस्पेक्टर विनय कुमार। साथ ही वो एक टीम का हिस्सा 10-12 अधिकारी होते हैं। उसमें इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौरसिया, कृष्ण मोहन राय, अशोक कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी पुनीत कुमार और मुख्य आरक्षी मुकेश यादव, आरक्षी सर्वेश तिवारी, आरक्षी आलोक कुमार मिश्रा, आरक्षी प्रशांत सिंह, विनोद कुमार यादव और 2 लोक सेवक, जिनको डीएम साहब शायद नियुक्त करते हैं। और नियुक्त करने के बाद जब टीम बनाई जाती है, जो पीड़ित होता है, फरियादी होता है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता है, उससे कहा जाता है कि 30,000 रुपये जो तुम देना चाहते हो रिश्वत के तौर पर, तो वो हमें दीजिए। यानी कि एक फिनाफल्तीन एक ऐसा पाउडर होता है, अगर उस पाउडर में उस नोटों को आप डाल देते हैं तो उसके बाद फिर जैसे ही उन नोटों को कोई भी छुएगा,
और उसे पानी में हाथ डालते हैं तो एकदम से रंग गुलाबी हो जाता है उस पानी का। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो रिश्वत देने वाला था उस व्यक्ति के हाथों से वो चीज़ें उस पानी नोटों को थमाया जाता है, और जैसे वो थामता है उसके बाद पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। तो पहला तो जो प्रयोग होता है रिश्वत देने वाले से होता है। एक एक नंबर जो होता है नोट का, यानी कि 500 के 60 नोट थे, हर एक नंबर को एक कागज़ पर अंकित कर लिया गया, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ये व्यक्ति उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं कोई इंटेंशन तो नहीं है। जब इस तरह की बात थी, टीम बन जाती है। टीम बनने के बाद अब ये जो फरियादी होता है इसके साथ एक सिपाही जाता है, वो भी रिश्तेदार बनकर अब वहाँ थाने पहुँच जाते हैं। थाने जाने के बाद अब इंतज़ार कर रहे थे कि साहब कब, ये लगभग पहुँच जाते हैं थाने के अंदर। यहाँ से मतलब डीएम साहब के यहाँ से लगभग 1:30 बजे के आसपास टीम निकलती है, और टीम में जो गाड़ियाँ थीं उसे थाने से लगभग 1 किलोमीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है। दूर इसलिए खड़ा कर दिया जाता है ताकि किसी को शक ना हो, किसी को सुबह ना हो कि आखिरकार ऐसा चल रहा है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उस थाने के जो चील थाने के इंस्पेक्टर साहब हैं, आज उनकी शामत आने वाली थी। 500 की जो 60 नोट थे वो व्यक्ति एक अपने रिश्तेदार यानी कि जो सिपाही था उसके साथ लेके जाता है। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं अच्छा तुम आ गए? हाँ जी मैं साहब आ गया, आपने ये जो मांगा था वो ये रहा। अब वो पैसे दिए जाते हैं, पैसे वो अपनी जेब में रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम अब परेशान मत हो, अपने घर जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस इतना कहने के बाद अब इंस्पेक्टर के दिमाग में चल रहा था कि पैसे जो मांगे वो पूरे हैं भी कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और दे के चला गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कम है, कहीं ऐसा तो नहीं नोट पुराना हो, कहीं ऐसा तो नहीं फटा हुआ हो। तमाम तरह के सवाल थे जो इंस्पेक्टर साहब के जहन में दिमाग में घूम रहे थे, और इंस्पेक्टर साहब ने बार बार अपनी जेब पर हाथ फेरे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब उनका रूम खाली हो, कब यहाँ कोई ना हो, उसके बाद देखें, गिनती करें। गिनती करते हैं 60 नोट, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पर एक फिनाफल्थलीन एक पाउडर होता है वो लगा हुआ था। जैसे वो नोटों की गिनती कर रहे थे, इसी बीच में यहाँ से जो फरियादी होता है, पीड़ित होता है, वो उस लड़की का मामा होता है, तुरंत ही फ़ोन करता है कि साहब मैंने तो अपना काम कर दिया है, बस अब आपकी बारी है। इतना था कि वो टीम जो थी इधर उधर छुपी हुई थी, सब के सब सादा वर्दी में थे, अपने एक साधारण से भेष बनाकर वो आए थे, थाने के इर्द गिर्द घूम रहे थे, दौड़कर सीधा इंस्पेक्टर के रूम में जाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को समझने का मौका ही नहीं मिलता। तुरंत ही उनके हाथ पकड़े जाते हैं और घसीटते हुए जब लेके जा रहे तो बाकी पुलिस वालों की नज़र पड़ती है कि एक इंस्पेक्टर पर 10-12 लोगों ने हाथ डाल दिया है। थाने के अंदर इतनी हिम्मत किसी की हुई? जब जाके उनसे कहा जाता कौन हो तुम, तो कहते हैं हम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब अकेले पड़ जाते हैं। चारों तरफ से जो लोग मौके पर खड़े हुए थे वो वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो बनती है, इंस्पेक्टर साहब अब कह रहे थे कि पैसे वापस कर दूंगा, मुझे माफ़ कर दो, ये वो, अब मैं जाना नहीं चाहता। जब इस तरह की बातें लगातार हो रही थी तो कुल मिलाकर जो एंटी करप्शन वाली टीम थी वो डीएम साहब के आदेश पर वहाँ पहुँची थी। कोई पसीजने वाला था ही नहीं, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी के अंदर ठूंसा जाता है। वो बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब रिक्वेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ से सीधा गाड़ी पहुँचती है सदर थाने में, और सदर थाने में जाने के बाद जो पूरा वाक़या था एक कहानी के माध्यम से पूरा अंकित किया जाता है, रिपोर्ट लिखी जाती है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जब रिपोर्ट लिखी जाती है, विनय कुमार तहरीर देते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में आखिर में आखिर एक सिग्नेचर कराए जाते हैं। तो ये सिग्नेचर करने से साफ मना कर देते हैं, समझाया जाता है कि अगर आपने सिग्नेचर नहीं किया तो ये कानून की एक धारा होती है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 का उल्लंघन है। आप इसलिए सिग्नेचर कर दीजिए, नहीं तो आप पर एक धारा और चढ़ जाएगी। वो कहते हैं कि मैं सिग्नेचर किसी भी कीमत पर नहीं करने वाला। उन्होंने सिग्नेचर किया नहीं, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 215 के तहत आखिरकार इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर का नाम होता है शिव शंकर सिंह, गांव दलपतपुर और थाना महाराजगंज, जिला अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले होते हैं, और फिलहाल उनकी पोस्टिंग थी थाना चील, जिला मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। एक लड़की को वजह इंसाफ दिलाने के वो रिश्वत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और एक गरीब आदमी ने ठान लिया था कि अब उन्हें इंस्पेक्टर साहब को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इंस्पेक्टर साहब तो जेल चले जाएंगे, उनके खिलाफ विभाग की कार्रवाई भी होगी, लेकिन जिसने ये गंदा घिनौना कृत्य किया है शायद वो भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बच नहीं पाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले हमारी वीडियो देखा करते हैं। मैं बस अपनी वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिस काम को करने के लिए आपने शपथ ग्रहण किया था, आपने कहा था कि हम सेवा करेंगे, तो आपको सेवा करनी चाहिए। इस तरह से किसी गरीब को सताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बेटी के साथ गंदा घिनौना कृत्य हुआ, और उसके बाद फिर 30,000 रुपये की
रिश्वत मांगी जा रही थी। शायद ये बहुत सारे पुलिस वालों के लिए, बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वालों के लिए एक सबक है, ताकि कोई किसी के साथ ऐसा ना करे और उनके साथ फिर ऐसा ना हो कि उन्हें घसीटते हुए हवालात में बंद कर दिया जाए, उसके बाद फिर जेल भेजा जाए। दोस्तों, इस पूरे घटना के बाद कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, और उसमें मोहम्मद नौशाद हैं, परमजीत कौर हरियाणा से हैं, कृष्णा पासवान झाझर से हैं, श्याम लाल गुज्जर भीलवाड़ा से, पवन बोरा, हबीब खान महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से मोहन मिश्रा, झारखंड से शंकर सोनी, रतलाम से सिंगर कमल डाबी, बिजनौर से मोहम्मद साकिब, झारखंड से मनोज चौधरी, जोधपुर से राजीव चौधरी, विजयराज चौधरी, नायसा चौधरी, तकदीर हुसैन खान, महाराष्ट्र से शेख यूसुफ लातूर, बस्ती से ब्रजेश कुमार, लखनऊ से अमीन खान, अफजल सैफ़ी, यूपी से संजय चौधरी, बिंदु कुमार, सतीश गुप्ता, रफ़ीक अंसारी, दिल्ली से दिलशाद सैफ़ी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।